यहाँ का पानी का साधन बहुत है, आवास भी मिल रहा है, अभी पिलित उठ रहा है। ये सब उठ रहा है, कोई तकलीफ का बात नहीं। जो पहले हम लोग झोपड़ी में रहते थे, उस समय कागज पत्र नहीं थे। अब मनो वीडियो सब आ गया, मुखिया जी हो गया, सारा चीज का सुविधा मिल गया, सारा चीज का सुविधा मिल गया। यहाँ स्कूल बच्चा पढ़ने के लिए मिला, दो स्कूल है, आंगनबाड़ी है, सरकारी स्कूल है, यहाँ रहने का साधन बहुत भला है। कोई बुरा की बात नहीं, कोई तकलीफ की बात नहीं। आधार कार्ड जो नहीं था जिसका, उसका भी वीडियो से मुखिया जी बनवा दिया। बैंक ऑफ इंडिया नहीं था, वो भी बनवा दिया। सारी चीज को फायदा कर दिया। जो वीडियो साहब है, जात का, हम ही लोग भाषा में बोलते हैं, जात का उराव भाई है। हाँ हाँ, सब सुविधा दे दिया, सब सुविधा बताया वीडियो साहब हम लोग को। तब सुविधा मानो चल रहा है रास्ता से, जैसे उन लोग बताया ना वीडियो साहब, वैसे वैसे हम लोग काम करते हैं या दौड़ते फंदते हैं, बड़का छोटका से मिलते रहता है। अच्छा, एक बात हमको आप लेने के लिए प्रखंड कार्यालय जाना पड़े कि वीडियो साहब खुद आपके घर पर आते? वीडियो साहब घर पर आते, घर पर? हाँ जी। है? जी। क्या बोले थे जी आप पहले जब वीडियो साहब आए थे तो आप लोग तो वीडियो साहब को पहचानते नहीं थे? नहीं, जिस दिन से आए उस दिन से हम पहचाने। अपने से वीडियो साहब बोले कि हम नवा वीडियो साहब हैं, इसीलिए हम यहाँ तुम लोग नहीं पहचान रहा है। तो एक बार पहचान लिया तो बराबर पहचानते हैं। अभी क्या दिक्कत है? अभी तो कोई दिक्कत नहीं। गांव में बिजली है आपका? हाँ, लेन घर घर लेन लाइन है। पानी का व्यवस्था भी। आवास का भी अभी तैयार हो रहा है। हाँ, और कुछ इसमें पहले का आवास जो है उसमें कुछ रिफारिंग भी मांग है। हाँ। क्या नाम है आपका? सिनीचर बिरहोर। शुरुआत के फेज में हम लोगों ने जैसे डोर टू डोर सर्वे करने के उपरांत ये जानकारी प्राप्त की गई कि उसमें किस किस योजना से ये लोग वंचित है, और जो उसमें तथ्य सामने आए उसमें मुख्य रूप से ये था कि हजारों लोगों के पास अपनी आइडेंटिटी ही नहीं थी। मतलब उनके पास ना आधार कार्ड था, ना उनके पास जाति प्रमाण पत्र था कि वो पीवीटीजी परिवार से बिलोंग करते, ना उनके पास आवासीय प्रमाण पत्र था, और इसके कारण उनको किसी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था। जैसे कुछ लोग हमारे पास जनता दरबार में भी आते थे और वो ये कहते थे कि हम रह रहे हैं लेकिन हम लोगों को अभी घर नहीं बनाने दे रहा है। तो घर नहीं बनाने देने का कारण उनको एफआरए नहीं मिला है, पट्टा नहीं मिला है, और पट्टा न मिलने का कारण कि उनके पास जाति प्रमाण पत्र से लेकर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो हम लोगों ने एक सुनियोजित तरीके से विभागवार फिर लक्ष्य, ये डोर टू डोर सर्वे के उपरांत हमने लक्ष्य निर्धारित किए कि कितने लोगों के कास्ट सर्टिफिकेट बनाने की आवश्यकता है, कितने लोगों के आवासीय सर्टिफिकेट बनाने की आवश्यकता है, कितने लोगों के बैंक अकाउंट खोलने की आवश्यकता है। तो ये सारा करके फिर हम लोगों ने इसके वीकली रिव्यू किए हैं। कई बार हम लोगों ने अनुमंडल के, जिला लेवल के, प्रखंड लेवल के पदाधिकारी, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि ये 74 गांव में सैकड़ों बार वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा इस पूरे 3-4 महीने में कि ये लोग गए हैं, जाते थे गांव गांव, उनके घर गए हैं, उनको समझाया गया, पहले तो जागरूक किया गया कि इस डॉक्यूमेंट्स की क्या आवश्यकता है, फिर उनको सहयोग किया गया। और ये जो भी उपलब्धियां हम आप लोगों को बताएंगे, इसकी विशेषता ये रही कि इस पूरे अभियान में किसी भी परिवार को कोई पंचायत भवन या अंचल कार्यालय या प्रखंड कार्यालय या जिला कार्यालय में अपने से जाके पदाधिकारी कर्मियों को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। ये जिला के लोग, अनुमंडल के लोग, पदाधिकारी और ब्लॉक के पदाधिकारी स्वयं इन सबके दरवाजे पर गए, उनको जागरूक किया, और कई बार तो उनके घर में, उनके घर के सामने बैठ के आवेदन भरवाए गए हैं, जिसकी कई सारी तस्वीरें आप लोगों ने भी देखी होगी। तो इसकी उपलब्धियों की अगर हम लोग अभी बात करें तो अभी तक जो जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए गए पहले से, जो क्योंकि वो पीवीटीजी परिवार से बिलोंग करते हैं तो पहले उनको जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो अभी तक 3883 जाति प्रमाण पत्र जिले में इस अभियान में पीवीटीजी परिवार के लोगों को 3883। आवासीय प्रमाण पत्र की बात करें तो 4009 आवासीय प्रमाण पत्र हम लोगों ने निर्गत कराए हैं। इनकम सर्टिफिकेट जो संभव था, जो हम लोगों को सूचना फील्ड से मिले कि ये पहली बार इनकम सर्टिफिकेट इशू हुए हैं। पहले कुछ लोगों के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होते भी थे, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट के भी इश्यूज कभी, उसमें 82 अभी तक हम लोगों ने इशू किए हैं,
जन्म प्रमाण पत्र 1290 इशू हुए हैं। नए आधार कार्ड 689 नए आधार कार्ड इशू किए गए। अधिकार पट्टा अभी तक हम लोगों ने 74 इशू किया है और ये कई सारे आवेदन प्राप्त हुए हैं। जैसे हमने कहा कि ये सर्टिफिकेट्स बनने के बाद अब कई सारे लोग नेक्स्ट स्टेप में वनाधिकार के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसके कई सारे हम लोग फिर फील्ड वेरिफिकेशन चल रहा है, कई सारा रेवेन्यू पार्ट से है, फॉरेस्ट से है, तो वो अब एक सतत प्रक्रिया रहेंगी। हम लोग प्रयास करेंगे कि जितने लोग हैं और जो रह रहे हैं 2005 के पहले, उनको हर हालत में हम लोग वनाधिकार पट्टे देंगे। तो अभी तक 74 इशू हुए हैं 19.91 एकड़ के, मतलब लगभग 20 एकड़ के 74 पट्टे इशू हुए हैं। उसमें अधिकतर अभी इस फेज में जो इशू हुए हैं वो व्यक्तिगत वन पट्टे हैं 71, जिसका रकबा 14.86 एकड़ है। व्यक्तिगत वन पट्टे मतलब एरिया है 19.91 एकड़, तो वो 74 में से 71 व्यक्तिगत वन पट्टे हैं, उसका रकबा है 14.86 एकड़। और 3 सामुदायिक वन पट्टे हैं, और सामुदायिक वन पट्टों का रकबा है 5.05 एकड़, समुदाय के यूज के लिए जो ये होता है। वनाधिकार पट्टों में 74 वनाधिकार पट्टे टोटल अभी तक स्वीकृत हुए हैं 19.91 एकड़ के। उसमें व्यक्तिगत वन पट्टे 71 है, जिसका रकबा 14.86 एकड़ है, और सामुदायिक वन पट्टे 3 हैं, जिसका रकबा 5.05 एकड़ है। और जैसे मैंने कहा, इसके अतिरिक्त अभी कई सारे आवेदन आए हैं, वो हमारे रेवेन्यू के और फॉरेस्ट के जॉइंट वेरिफिकेशन अभी भी फील्ड पे चल रहे हैं, और इसके हम लोग रेगुलरली SDLC की और DLC की बैठक कराते हुए अगले 2-3 महीने भी इसको सैचुरेशन मोड पे ये पट्टे अभियान चलाकर निर्गत कराने का हम लोग काम करेंगे। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इनके आधार कार्ड बनाए गए, इनके बैंक अकाउंट खोले गए, और उसके बाद सारे आवेदन प्राप्त करते हुए फिर ये 290 जो पेंशन है वो स्वीकृत किए गए हैं। 495 नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। देन मनरेगा के तहत 449 नए जॉब कार्ड PVTG परिवारों में अभी तक हम लोगों ने इशू किए हैं, और 109 योजनाएं, ये जो 74 गांव है उसमें एडिशनल हम लोगों ने नए, जब जॉब कार्ड इशू हुए, काम की डिमांड हुई, तो नई 109 योजनाएं ये पिछले 2-3-4 महीने में हम लोगों ने शुरू करवाई है। वहाँ JSLPS के माध्यम से स्वयं सहायता समूह भी, जो ये आदिम जनजाति परिवार की महिलाएं हैं, उनको जोड़ने के लिए 41 नए समूह इस अभियान के दौरान हम लोगों ने गठित की है, और जिसमें 579 महिलाएं हैं। 579 महिलाओं के 41 स्वयं सहायता समूह PVTG परिवार के हम लोगों ने बनाए हैं, और उनको सामुदायिक निवेश कोष के अंतर्गत अभी तक 16,75,000 रुपए की राशि भी इनमें से कुछ स्वयं सहायता समूह को दी गई है। बैंक अकाउंट जो है वो 649 खोले गए हैं, नए बैंक अकाउंट 694 खोले गए हैं। हम लोगों ने जब फील्ड पे जाके जब इंटरेक्शन करते थे, जैसे हम लोग यहाँ गए थे 1-2 जगह पे, तो वहाँ के बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं, ये भी इश्यूज हम लोगों ने पाया था। तो इस बार हम लोग थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनका स्कूल में सिर्फ दाखिला कराना नहीं, उसके बाद वो स्कूल में बने रहे, इसके लिए भी लगातार मॉनिटरिंग की आवश्यकता होगी, काउंसलिंग की आवश्यकता होगी, उनके फादर मदर को विभिन्न योजनाओं से जोड़ के बच्चों को मोटिवेट रखने की आवश्यकता होगी। लेकिन उसका पहले चरण में स्कूलों में बच्चों का नामांकन जो है, या कुछ केसेस में वो पुनर्नामांकन भी है, 1-2 साल गए थे लेकिन फिर छोड़ दिए थे। 303 बच्चे ऐसे हैं जिनका इस अभियान के दौरान स्कूलों में दाखिला कराया गया है। उसमें 283 का छात्रवृत्ति भी सैंक्शन किया गया, रेस्ट का इन प्रोसेस है, कुछ डॉक्यूमेंट्स के कारण वो नहीं सैंक्शन हुआ है। नए राशन कार्ड जो बनाए गए हैं वो 212 बनाए गए हैं, और उसमें लाभार्थी जो है वो 402 है। मतलब 402 लोगों को 212 नए राशन कार्ड के माध्यम से जोड़ा गया है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में 33 PVTG परिवार की बच्चियों को आच्छादित किया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 1194 आयुष्मान भारत के कार्ड बनाए गए। के बाद जब हम लोग अभी रिसेंटली कोरी में गए थे, एक रविवार के दिन, आप में से भी कुछ लोग थे, जस्ट हम लोग ये देखने के लिए गए थे वहाँ पे कि जो हम लोग रिव्यू करते थे यहाँ पे कि नहीं इस पंचायत से इतने लोगों को जोड़ा है, वहाँ से इतने, तो उसकी फील्ड रियलिटी क्या है ये चेक करने के लिए हम लोगों ने वहाँ पे संवाद किया था लोगों से। और उसी समय पे उनको हम लोगों ने पूछा भी था कि आपको और किस तरह के स्वरोजगार या आपकी आवश्यकताएं क्या हैं। तो उसके अनुसार जो उनके माध्यम से जो सुझाव आए थे
और अन्य जगह पे भी जो बीडीओज और जिला लेवल के, अनुमंडल लेवल के पदाधिकारियों ने क्षेत्र भ्रमण में उनके संवाद में जो उनकी अपेक्षाओं को सुना था, तो उसके आलोक में हम लोग अभी पहले चरण में जो हमारा टंडवा और सिमरिया है, वहाँ के जो पीवीटीजी परिवार या पीवीटीजी जो गांव है, वहाँ पे डीएमएफटी के माध्यम से भी कई सारी योजनाओं का भी हम लोगों ने मैनेजमेंट कमेटी में स्वीकृत किया है। और इसमें मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करें तो स्वरोजगार के लिए उन लोगों ने जैसे ये गोटरी, डकरी, इसकी भी कई सारी या पिगरी के भी कई सारी डिमांड्स आई थी, तो वो जो सारे एप्लीकेशंस थे वो हम लोगों ने जिला स्तर की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसमें अप्रूव कराए हैं। वो अभी उसका पीआईए के माध्यम से हम लोग आने वाले समय में क्रियान्वयन करेंगे। कुछ जगह से दोना पत्तल पेपर प्लेट बनाने के लिए भी लोगों ने डिमांड किया था कि उसके माध्यम से हम अपनी आजीविका चलाएंगे। ई रिक्शा के 3-4 प्रपोजल हम लोगों को सिमरिया क्षेत्र से आया है, तो वो भी हम लोग डीएमएफटी के माध्यम से करेंगे। ट्रैक्टर्स खेती के लिए कुछ जगह पे बहुत कम है, लेकिन ट्रैक्टर्स भी मांगे गए हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ पे कुछ रोड, नाली, जहाँ पे स्कूल है पीवीटीजी परिवार को, वहाँ पे हम लोग सारी व्यवस्थाएं, आंगनवाड़ीज़ को वहाँ के हम लोग मॉडल आंगनवाड़ीज़ के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। और कुछ जगह पे चबूतरा, खेल मैदान और तालाब भी बनाने के लिए उन लोगों के रिक्विजिशन आए हैं। तो ये सारे हम लोगों ने 25 तारीख को जो हम लोगों का मैनेजमेंट कमेटी का बैठक हुआ था उसमें इसको स्वीकृत किया है। और आने वाले 2-3 महीने में हम लोग इसको विविध प्रक्रिया अपनाते हुए धरातल पर भी उतारेंगे। कोरी में एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय, छात्रों की संख्या काफ़ी कम थी और जब ये विजिट कर रहे थे तो वहाँ उनके अभिभावकों ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ पे ये जो कोरी वाला दिल्लो में विलय कर दिया गया था और जिसके कारण वहाँ पे बच्चे वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो फिर यहाँ हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट वाली कमेटी में बैठक करा के उसको फिर से उस स्कूल को रीओपन कराया, उसका ठीक से रिनोवेशन वगैरह जो भी छोटे मोटे काम थे वो करवा के और उसमें समुचित व्यवस्था की गई है। और उसके कारण फिर वहाँ पे 65 बच्चे ऐसे जो नहीं जा रहे थे स्कूल में, वो फिर से उस स्कूल में जाने लगे। तो ये जैसे एक गांव की कहानी है। और मुझे लगता है कि कई सारे जब अब लोगों को वनपट्टा मिल रहा है, जिनको पेंशन स्वीकृत हुआ है, 23 बच्चियों का नामांकन कस्तूरबा में भी हम लोगों ने कराया है। ये हमने बात करते हुए छूट गया, आज ही बैठक है उसका हम लोग स्वीकृत कर रहे हैं। तो वो आंकड़ा 23 है जो पीवीटीजी परिवार की बच्चियां हैं। तो विभिन्न जो प्रयास है उसके माध्यम से हम लोग जिला प्रशासन का ये उद्देश्य है कि सरकार ने उस प्रोग्राम की भी जो सोच थी कि नहीं, आप ऐसे लोग जिनके पास कभी प्रशासन नहीं पहुंचा है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारा इटकोरी में भी जो प्रोग्राम हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और उस समय भी उन्होंने इस बात को कहा था कि उस समय भी हम लोगों ने पंचायतों से आगे जाके कुछ गाँव में भी काम किए थे। आप देखे होंगे कि जैसे टिकदा जैसे गाँव था जहाँ पंचायत का मैंडेट था, लेकिन हम लोग कुछ गाँव में भी किए थे। और प्रखंड के भी बहुत सारे, जैसे मुझे लगता है कि ये डुमरिया कोटापिया कोई जगह था जहाँ गए थे, वो भी हम लोगों ने पंचायत से हट के भी कोलैया, गिद्धौर में एक जगह पे गए थे, मिराल या कुछ जगह था। तो कई सारी जगह पे हम लोग पहुँचे थे। हाँ, तो पत्थलगड्ढा वाला जहाँ गए, तो उसमें कई सारी जगह पे वीडियोज़ ने भी ये किया था कि वो आप गांव तक गए थे और उसमें ये सारी चीज़ें संज्ञान में आई थी। तो प्रशासन, जो सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, उसके आलोक में पीवीटीजी खासकर और अन्य भी लोग, क्योंकि सारे लोगों को उस समय भी आप लोगों ने देखा होगा कि लाखों आवेदन आए थे, डिस्पोजल भी किए गए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जनजाति है उसमें वो जागरूकता की या फिर वो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे। जैसा अगर किसी को पेंशन के लिए आना भी है तो उनको दिक्कत होता था कि उनका कोई कागज़ नहीं है। तो थोड़ा सा उस लेवल पे जाके प्रशासन को डेडिकेटेड वे में ये करने की आवश्यकता थी, जिसको हम लोगों ने पिछले 4-5 महीने में किया है। और आने वाले समय में भी इसको हम लोग, और क्योंकि अभी जागरूकता का लेवल बढ़ रहा है, जैसे हम लोग देखते हैं कि अभी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास भी आते हैं लोग, और लोग बोलता है कि फलाना गांव में आपने पट्टा दे दिया, उनको ये सब डॉक्यूमेंट दिया है, तो हमको क्यों नहीं दे रहा है। तो धीरे धीरे उन लोगों को भी अपने अधिकार या वो प्रक्रिया की जानकारी हो रही है। तो हम लोगों को पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी और अच्छे पॉजिटिव स्टोरीज आपको इस फील्ड के जो बच्चे हैं, मतलब हम लोगों का उद्देश्य तो यही है कि इन सारे लोगों को अपना पट्टा मिले, उनका घर हो, वहाँ पे उनके सारे मूलभूत सुविधाएं हो, और मेनली वहाँ के बच्चे जो हैं वो शिक्षा को लेकर जागरूक हो और पढ़ें।